हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं फॉर 1 to 10 मई। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 मई। सैजिटेरियस देखिए, करियर को लेकर ना आई थिंक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, कोई आपको बोल रहा होगा कि ऐसे काम करते हैं, ये रीइंबर्समेंट्स की स्लिप को अप्रूव कर देते हैं, या ऐसा होगा या ऐसा होगा। समथिंग आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जाके कोई कुछ कर रहा होगा या आपको करने को बोलेगा। सो वहां पे यू विल हैव टू ड्रॉ बाउंड्री, यू विल हैव टू ड्रॉ लाइन कि भाई मैं ये सब नहीं करूंगा या मैं नहीं करती ये सब, तुमको करना है तुम करो। सो आई थिंक प्रॉब्लम ये होगी कि आपके ना करने से भी दूसरे को इशू होगा। वो तो कर रहा होगा, आपके ना करने से भी दूसरे को इशू होगा और वहां पे क्लैश होएगा और दूसरा आपको प्रेशर करेगा, प्रेशराइज करेगा कि भाई करो तुम भी। सो यू विल हैव टू स्टैंड अप, यू विल हैव टू से नो कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं करूंगा। तो उसके लिए थोड़ा फाइट या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है यहाँ पे ये चीज। मे बी कोई कोर्ट केस भी हो सकता है कहीं पे कुछ। अगेन ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस अगर होगा या कुछ लीगल एग्रीमेंट या कुछ ऐसे आप पे कुछ मे बी लीगल एग्रीमेंट आप पे डाल दिया जाए, कोई क्लॉज डाल दिया जाए कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगेन यू डोंट हैव टू डू इट। बी कॉन्फिडेंट, डरिए मत कि 4 जने वो हैं और आप एक हो तो आप वो चीज करना पड़ रहा है आपको। डरिए मत, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, क्लेम योर पर्सनल पावर। भाई आप पावरफुल हो, ठीक है। आप सैजिटेरियस हो, फायर साइन हो, आप पावरफुल हो। डटे रहो, वहां पे खड़े रहो, बोलो उनको भाई तुम, मैं तो नहीं हिलूंगा इधर से उधर, मैं तो अपने ये जो मेरे बिलीफ सिस्टम है, जो भी है थॉट प्रोसेस, तुम्हें जो करना है कर लो। सो आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा आपको, जब तक अगर आप डर दिखाओगे तो वो आपको डराएंगे, जितना आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहोगे उतना दूसरा डरेगा। सो थोड़ा सा उस चीज का ना करियर में आई थिंक इस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे का तो काम ही यही है कि वो डराता रहे सबको या डिस्करेज करता रहे। बट एज एन इंडिविजुअल हमारा काम है कि हम सही चीज करें और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, ठीक है। ऑल्सो देखिए गाइडेंस ये भी है दैट मे बी आप ना देखिए काफी इंडिपेंडेंट है, आपका जो नेचर है वो काफी इंडिपेंडेंट है। ये वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर, वेरी पैशन ड्रिवन, वेरी डिटर्मिन्ड कि कोई चीज करनी है तो करनी है और वो चीज सही चीज फॉलो करके करनी है। सो सैजिटेरियस का थोड़ा सा ऐसा है। सो यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। कोई भी चीज अगर आपको करनी है, यू आर ब्रिलियंट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर पैशनेट, बट और डिटर्मिनेशन भी है, तो उसमें लग जाइए। डाउट नहीं होना चाहिए। मे बी डाउट आपको कहीं पे बीच में आ रहा है तो वहां पे बोला गया है कॉन्फिडेंस रखिए, ये चीज आप कर सकते हैं, जस्ट स्टैंड अप फॉर वट एवर यू थिंक इज राइट, ठीक है। सो डाउट नहीं आना चाहिए मन के अंदर। सैजिटेरियस आपको जो चीज करनी है उसके बस पीछे जाइए डिटर्मिनेशन के साथ। आई थिंक आपका जो एक चार्मिंग पर्सनालिटी है उस वजह से आप ऐसे कोई लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हेल्प करें आपकी जर्नी में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आपकी हेल्प करें कि ठीक है सैजिटेरियस के लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, सो लेट मी हेल्प हर आउट और लेट मी हेल्प हिम आउट, लेट मी मेक थिंग्स इजी फॉर सैजिटेरियस। तो आएंगे लोग आपकी हेल्प करने, आएंगे करियर में, ठीक है। मे बी आप किसी चीज के लिए मना करो, दूसरा प्रेशराइज करे और फिर आपके साथ साथ आपके जो कॉलीग्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो 5-7 को इकट्ठा हो जाएं
कि नहीं, हम हमें भी लगता है ये चीज गलत है और हम भी नहीं करेंगे, तो सपोर्ट मिल जाएगा, कोई उसकी टेंशन नहीं है। बट थोड़ा ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। डर के अगर रहेंगे तो दूसरे लोग आपको क्या सपोर्ट करेंगे? उनको जब दिखेगा कि खुद आप डर रहे हो तो दूसरा क्या सपोर्ट करेगा? ठीक है, क्योंकि दूसरे को भी थोड़ी हिम्मत चाहिए ना, तो आपको तो लीड लेनी है, आप फायर साइन हो, आपको लीड लेनी है, दूसरा बल्कि आपकी शरण में आएगा। आपको देखिए यहाँ पे ना मुझे लीप ऑफ फेथ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है तो आपको या तो कोई किसी चीज के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, जॉब के साथ, पैसे के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, स्टॉक्स के साथ, किसके साथ आप काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ। सो आई थिंक अपनी तरफ से आपको कोई रिस्क हो गया या एक लीप ऑफ फेथ हो गया, वो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। काफी मुझे मे बी न्यू बिजनेस पार्टनरशिप या न्यू जॉब या समथिंग, कोई ऐसी कोई चीज है, प्रोजेक्ट, डील, बट काफी मुझे दिमागी दिली सुकून दिख रहा है यहाँ पे। काफी ट्रस्ट और मेच्योरिटी से भरी डील दिख रही है या रिलेशनशिप दिख रहा है ये। सो आई थिंक आप ये जो चूज करोगे ना, रिस्क लोगे, लीप ऑफ फेथ लोगे, वो काफी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। काफी इमोशनल कमिटमेंट वगैरह सब दिख रही है मुझे। तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन होने वाला है आपका सैजिटेरियस, जो भी आप रिस्क लेने वाले हो आगे जाके, चाहे वो पैसा, चाहे वो प्रोफेशनल उसमें। बट अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। इंट्यूशन को अपने इग्नोर करेंगे तो और गलत डिसीजन ले लेंगे, सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके। सो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा सैजिटेरियस। मेडिटेशन करिए, रेगुलर मेडिटेशन विल हेल्प यू, इट एक्चुअली विल हेल्प यू। आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट गाइडेंस, कहाँ जाना है, क्या चूज करना है, क्या कब किसके लिए क्या करना है, कौन अच्छा है कौन गंदा है, इसकी समझ आती रहेगी, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे ये भी जरूरी है आपके लिए टू मे बी कोई चीज पता लग रही है आपको, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और आपको किसी चीज की समझ आ रही है और पता लग रहा है। तो अगेन ये नहीं होना चाहिए, कुछ चीज पता लग गई तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए उस चीज को लेकर, या गुस्सा हो गए, या रो रहे हैं, या कोई भी इमोशन हो गया, इनसिक्योर, जेलस। थोड़ा दिमाग से काम लेना है, विजडम, ठीक है, थर्ड आई चक्रा वो एक्टिवेटेड रखिए एंड समझदारी से उस सिचुएशन को डील करिएगा जस्ट जब कोई भी चीज पता लगती है तो। बट हाँ, यू ऑल्सो नीड टू बी एट पीस। मतलब विजडम यही है कि कुछ पता लग गया, अब क्या करना है? मतलब रोना धोना मचाना है, चीखना चिल्लाना करना है, या तसल्ली से काम एंड कंपोज्ड होकर सोच के फिर कुछ करना है? तो खुद का दिमागी सुकून भी नहीं खराब करना है सैजिटेरियस, वो भी चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मे बी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी ने आपको सजेस्ट करा, एंड देन लेटर ऑन यू रियलाइज के दूसरे ने आपको गलत सजेस्ट करा, और उसको पता था कि उसने वो आपको कुछ नुकसान वाला कुछ सजेस्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो आप क्या कर लोगे? पैसा तो वापस आएगा नहीं, दोस्त तो रहा नहीं, तो करोगे क्या? तो थोड़ा कामनेस, कंपोजर के साथ, समझ के साथ डील करना है। बट रिस्क लेना पड़ेगा आपको, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इमेच्योरिटी को साइड में रख के मेच्योर लोगों के साथ हैंडल, थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्सो आई फील आप ना, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपके लिए, आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगा टू नॉट गिव अप। अगर हो सकता है आप किसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको बहुत थकान हो, आपको लगे कि यार मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो रहा हूं, क्योंकि दूसरा आप पे प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, बट यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। उस टाइम पे कोई साथ नहीं देगा, अकेले होगे, तो ऑफ कोर्स दिमागी तौर पे थकोगे, अदरवाइज मेंटली थकोगे, इमोशनली थकोगे। सो थकान की वजह से हो सकता है आप ये सोचो कि हो गया जो भी है, मुझे नहीं अपने ये बिलीफ सिस्टम के लिए लड़ना, खड़े होना, कुछ भी करना, जो तुम बोलोगे मैं कर लूंगा। बट डोंट डू दैट, ठीक है। यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड। चीजें ऐसे पलट सकती हैं, आपको लगेगा मैंने इतनी मेहनत करी, इतने टाइम तक मैं इस चीज पे डटा रहा, उस चीज पे कहते हैं ना एक अड़ा रहा, और बिल्कुल मैं अचीव करने ही वाला था वो चीज, और मैंने बस इतने से देर पहले मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मैं थक गया था। वो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। सो अभी के लिए थकान वगैरह सब अपनी जगह है, अग्रीड, बट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड इसी में और मेहनत करनी
पड़ेगी, करनी चाहिए, अभी गिव अप मत करिएगा। ऑल्सो यहाँ पे देखिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि मेहनत काफी है, आगे आने वाले टाइम में बहुत मेहनत आने वाली है, बट वो मेहनत इसलिए आ रही है क्योंकि काम ज्यादा आ रहा है। काम ज्यादा आ रहा है मतलब पैसा भी ज्यादा आ रहा है, सिंपल सी बात है। सो थोड़ा यहाँ पे आपको ना एक ट्रस्ट वर्दी और अंडरस्टैंडिंग और रिलायबल डिवोटेड इंसान बनने की जरूरत है, जहाँ पे दूसरा आपको काम दे सके, उसको लगे कि सैजिटेरियस को अगर काम देंगे तो सैजिटेरियस करेगा वो काम, ठीक है। सो वो डिपेंडेबल वाला एक ट्रेट आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, जहां पे दूसरा ट्रस्ट कर सकता है आप पे। ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, थोड़ा सा रूटीन ओरिएंटेड होइए, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है ना, दूसरे लोग देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ सैजिटेरियस इज सो लाइक, सैजिटेरियस लाइफ इज सो वेल पुट टुगेदर, सब कुछ बढ़िया है, सॉर्टेड है, मतलब सैजिटेरियस की जिंदगी। सो आई थिंक वो थोड़ा प्लानिंग करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को ठीक करिए, दिनचर्या रूटीन ठीक करिए, ताकि इमेज अच्छा क्रिएट हो। वरना दूसरा बोलेगा कि इस सैजिटेरियस से, इस बंदे से अपनी जिंदगी तो संभल नहीं रही है, मेरा काम क्या करेगा, ठीक है। तो वो ऐसे में ना फिर प्रोजेक्ट्स लूज हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, और फिर किसी को भी वो नुकसान नहीं पसंद आता है ना सैजिटेरियस। तो पैसा आ रहा है, काम में भी थोड़ा स्ट्रगल है, ऐसे बहुत स्मूथली नहीं है, काम में भी स्ट्रगल है, बट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, चार्मिंग है, ब्रिलियंट है आप, हो जाएगा। इंट्यूशन भी आपकी स्ट्रांग है, बट हाँ ऐसा कुछ मक्खन स्मूथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है, ठीक है। अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं, बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं, मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नश देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें, एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th में।
जनरल मैसेजेस क्या है सैजिटेरियस के लिए मनी और करियर के लिए 1st to 10th में जनरल मैसेजेस क्या है, जनरल गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस के लिए करियर और मनी के लिए 1st to 10th में करियर मनी के लिए जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th में। सैजिटेरियस कोई चीज आपने बहुत पहले सोची थी कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाए एंड उसके बाद आप भूल गए थे और वो चीज आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। एंड इट्स लाइक द इंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग टुगेदर टू यू नो लाइक टू कंस्पायर समथिंग कि हाँ ये चीज आपके लिए वर्क हो जाए। सैजिटेरियस ने बहुत पहले ये चीज विश करी थी, तो कुछ पहले ये हो रहा है फिर उसके बाद ये हो रहा है, वो एक डोमिनो इफेक्ट है एंड द इंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग टुगेदर सो दैट आपको ये चीज मिल जाए। बट डिवाइन टाइमिंग के साथ मिल रही है आपको ये चीज, वो उस टाइम पे टाइम नहीं था कि आपको ये चीज मिले, राइट टाइम नहीं था, अब राइट टाइम है। रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लवर्स कार्ड था, वही लीप ऑफ फेथ, रिस्क, न्यू बिगनिंग, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कम टू द एज, सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजें डिफरेंट तरीके से करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। रिस्क लीजिए सैजिटेरियस, यू हैव टू गो विद द फ्लो। देखिए कई चीजों में क्या है कि हमको अपनी तरफ से मेहनत करनी होती है, मेहनत हम सबको करनी होती है, ठीक है, बिना मेहनत के तो कोई चीज नहीं मिलती है। सो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है कोई चीज अचीव करने के लिए, कहीं पे कुछ मे बी यहाँ पे भी एग्जॉशन है, स्ट्रेंथ वगैरह सब चीज आपको अपनी तरफ से करनी है। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा ना आपको यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट रखने की जरूरत है, थोड़ा आपको प्रोसेस पे भी ट्रस्ट रखने की जरूरत है कि ठीक है अपनी तरफ से अपने एंड पे मैं सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ, मैं सिर्फ एफर्ट्स डाल सकती हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो यूनिवर्स का बनाया हुआ प्लान है, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं उसको चेंज कर सकूं, ठीक है। मे बी मैंने मेहनत करी एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स हैड समथिंग बेटर प्लान्ड आउट फॉर मी। तो यू नीड टू गो विद द फ्लो, अपनी तरफ से काम करिए, मेहनत करिए, इफ इट डज नॉट वर्क आउट तो जस्ट गो विद द फ्लो। जिस तरफ पानी का रुख जा रहा है, हवा का रुख जा रहा है, वहीं पे बहते चले जाएं, कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही पहुंचेंगे। यूनिवर्स कहीं कुछ ऐसे गंदी जगह नहीं पहुंचाता है, और अगर पहुंचाता भी है तो वो इसलिए क्योंकि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको सीख की जरूरत है। सीख नहीं मिलेगी तो आप समझोगे नहीं तो अक्लमंद नहीं बनोगे, तो वापस उसी पैटर्न में रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए ही करते हैं यूनिवर्स। हायर पावर, इंट्यूशन से कनेक्ट करिए सैजिटेरियस, बहुत जरूरी है आपका इंट्यूशन से कनेक्ट करना। हाई प्रीस्टेस थी और यहाँ पे हायर पावर है, सो हायर पावर, इंट्यूशन, कनेक्शन, ये काफी जरूरी है। पीस, यू नीड टू मेक पीस विद द पास्ट। जो भी हुआ था हो गया, पास्ट में था, भूल जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो उस चीज को बार बार सोचना या रीलिव करना या साथ में कैरी करना वो मत करिए, प्रेजेंट खराब करेंगे। एनी विच वे आपका करियर, मनी, ये सब चीज ऑलरेडी थोड़ा कहते हैं ना एक स्ट्रगल करना है, उसमें अगर आप पुरानी चीजें भी ट्रॉमा जो है वो सोचते रह जाओगे, चाहे वो मैं कहती हूँ रिलेशनशिप ट्रॉमा ही क्यों ना थे। बट क्या होता है ना कि जब आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ी खुशी और हंसी खुशी सब चीजें अच्छी होती हैं, तो वो एक डोमिनो इफेक्ट होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि एक चीज अच्छी है तो बाकी चीजें अच्छी हैं। वैसे ही जॉब अच्छी है तो घर में पीस आता है, घर में सुकून आता है, घर में सुकून है तो वो जॉब में सुकून जाता है, तो सारी चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। सो यू नीड टू मेक पीस विद वॉट एवर हैपेंड, थोड़ा सा सुकून लाइए वापस अपने दिमाग में सैजिटेरियस, ओके। अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ एज यूजुअल। शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए, क्वेश्चन यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है। बट
पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। सैजिटेरियस के क्वेश्चन का Sagittarius, I have your card with me. Again, pause, relax, breathe in, breathe out, connect करिए, फिर pause हटाइए, जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, ठीक है, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी। Now the answer to your question is, the answer is no. And no इसलिए है because ये चीज आपके लिए नहीं है। This is not meant for you. इंसान, जॉब, एजुकेशन, whatever, इंटरव्यू, जो भी आप पूछ रहे हैं, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख लें, समथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, वो चीज नहीं होगी। और यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी लाइफ के लिए नहीं बना है, इससे और बहुत बेहतर चीजें मैंने तुम्हारे लिए प्लान करके रखी हैं, सो ये तो नहीं है। और मेजर चीजें आएंगी जो कि तुमको और बेहतर लाइफ की तरफ लेकर जाएंगी, तो यहीं पे मत फंसे रहो। आंसर नो है, बट वो आपके बेहतरी के लिए है। वो अभी समझ नहीं आएगा, हैवी लगेगा, बाद में आ जाएगा समझ। सैजिटेरियस के लिए क्या चार्म्स हैं? सैजिटेरियस के लिए चार्म्स, लेटर जे फॉर जैक। लेटर फुटवेयर खरीद रहे हैं, टूट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है फुटवेयर, या शौक है फुटवेयर का, बिजनेस है फुटवेयर का, फूल खरीद रहे हैं, अगेन खरीद रहे हैं, दे रहे हैं, या प्लांट कर रहे हैं, या गार्डनिंग का अदरवाइज बहुत शौक है, मे बी घर में कुछ सेटिंग चल रही है, कोई रेनोवेशन, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे आप रीडेकोरेशन, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, कुछ ऐसी चीज हो रही है। रंगोली, पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल, कुछ ऐसे कुछ पसंद है आपको, या बना रहे हैं, या घर में कुछ अगेन डेकोरेशन वगैरह, पेंट कुछ चल रहा है, तो मे बी वहां पे कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या स्टार या ऐसा कुछ रंगोली टाइप कुछ बन रहा हो। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, 2 ग्लास एंड मे बी अ शैम्पेन, बॉटल ऑफ शैम्पेन, बट सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी नारियल पानी का कंजम्पशन हो रहा है, आप में से कोई नारियल पानी पसंद करते हैं, पी रहे हैं, या मे बी आगे आने वाले टाइम में कहीं ऑफिस में शायद मंगा के पी रहे हैं, या आ रहा है, ऐसा कुछ है, रैंडम मैसेज है। बट शैम्पेन का भी चीज दिख रही है, सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, कोई चीज अचीव कर रहे हो तो उस चक्कर में कुछ ऐसा शैम्पेन, वाइन, समथिंग ऐसा कुछ बॉटल खुल रही है, ये कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।